रजिस्टर है शॉर्ट नोट्स एंड द इम्पोर्टेंस थीम फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंस थीम मुझे लगती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी नोट डाउन करती हूँ, ताकि मैं जब रिवीजन करूँगी इसका तो मुझे पता रहेगा कि इस थीम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो हमारा चल रहा है 15 डेज का पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का टारगेट, जिसमें हमारे 6 दिन जा चुके हैं और 9 दिन हमारा बचा है। तो आज इस वीडियो में हम आगे बचे हुए दिनों में हम क्या करेंगे और आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है वो करेंगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज का हमारा पूरे दिन का क्या टारगेट होने वाला है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कल की वीडियो डाली थी जिसमें हम कल के शेड्यूल का यानी कल का हमें जो टारगेट मिला था, होप सो आपने पूरा कर लिया होगा, क्योंकि मेरा भी वो पूरा हो चुका है। हमारी जो ये सीरीज चल रही है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की चल रही है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी मेरे साथी नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको अपना पूरा शेड्यूल बता देती हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और कहाँ से किस तरीके से आपको बनाई समरी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से हेल्प मिल जाए। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। किसी टीचर से 2 घंटे की वीडियो देखो एक टॉपिक्स के लिए, सब नहीं करना पड़ेगा। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप सही वे में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से फॉलो कर रही हूँ और मुझे उससे बहुत हेल्प मिल रही है, तो आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद उसको कर रही हूँ, तो आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पूरे दिन का टारगेट क्या होने वाला है, आज का हमारा टाइम टेबल क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो हमेशा 12 बजे या 12:05, 12:15 तक आपके पास पहुँच जाएगी। आप उस शेड्यूल को देखना और पूरे दिन को उसी तरीके से फॉलो करना, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ भी लो, समरी के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लो, पीवाईक्यू लगा लो, एमसीक्यू लगा लो एंड रात को सोने से पहले रिवीजन भी कर लो। तो हम इतना ही अभी लेके चल रहे हैं, ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और जो भी पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाएं तो सही टाइम में सही तरीके से हम उसको फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं एम लक्ष्मीकांत बुक की बात कर रही हूँ। जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है वो डजंट मैटर, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके पास ये बुक होगी, नहीं होगी तो मैं लिंक डाल दूंगी और यहाँ पे या टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कल हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने ना राष्ट्रपति पूरा पढ़ लिया था, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़ एंड हम पार्लियामेंट। तो हमने इस तरीके से बनाया था कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं जो 12 या 13 के समथिंग है। तो हमने कल 6th ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा कल के टाइम टेबल का शेड्यूल था, जो कि आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। यदि जिसका नहीं हुआ है तो वो आप एक दिन बाद यानी आज से आप कर सकते हो इसको यानी पार्लियामेंट तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और यदि जिसका भी मेरे साथ जो कनेक्ट है उनका हो गया होगा, यदि नहीं हुआ तो उससे पहले आपको ये सारे मतलब दिन के 5 से 6 आपको चैप्टर करने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यू एमसीक्यू आपको कहाँ से करने हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने पार्लियामेंट तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हमें जो करना है वो हमें करना है पार्लियामेंट कमिटीज़। यहाँ पे हमने इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, इसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। यदि आपको ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप 5 चैप्टर ले सकते हो। यदि आपको नहीं लग रहा है तो कंप्लीट अपन यहाँ तक अपना जुडिशियल एक्टिविटीज़ और पब्लिक इंटरेस्ट इस तक यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में करेंगे, जो कि हमारा कल का शेड्यूल होगा। ये मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी। मैंने कहा है कल की वीडियो में भी जो भी होगा मैं 12 बजे के समथिंग वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको डेली का समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 90-20 आते हैं और वो इतने इजी है कि आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और आपकी यूपीपीसीएस की तैयारी में भी काफ़ी हेल्प होगी। यदि आप डिटेल में कोई चीज़ अभी पढ़ रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से यहाँ पे हमने पढ़ लिया था इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक कमीशन, फाइनेंस कमीशन,
यहाँ पे, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमिटीज ऑफ एससीएस, नेशनल कमीशन ऑफ एसटीएस, नेशनल कमीशन ऑफ द बीसीएस। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि साथ में हम ये नहीं है कि पॉलिटी के वही चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसको कर लोगे, पर मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि क्या है ना, बोरियत फील होता है कि आपको लगता है कि हम ये इतना बारीकी से इसको पढ़ेंगे, नींद आने लग गई, सो गए, हमसे नहीं हो रहा। तो ऐसे ही नहीं है, मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से पढ़ना है। आज हमें क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 है, ये आपको कंप्लीट करना है 1 2 3। और सोने से पहले, या आप 10 बजे सो रहे हो रात को 11 12 बजे तक, तब तक आपको ये कंप्लीट करके आपको सोना है, ठीक है। पॉलिटी में आपको यही सब करना है। उसके बाद हम चलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, क्योंकि मैंने तो एक बार ये कर लिया है, तो तभी मैंने टिक मार रखे हैं, तो आपको ये सब करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जब तक आप PYQ नहीं करोगे, तो मेरे पहले का टाइम टेबल यहाँ पे रखा है, जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, वीडियो टैग कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो, जो पॉलिटी को हम 15 डेज में कैसे करें। अभी हमारे कल जैसे 11 मार्च थी, आज 12 मार्च है, तो आज से अपने 9 डेज हैं, ठीक है। होली भी हो, चाहे धुलंडी हो, कुछ भी हो, आपको फोकस करना है आपकी पढ़ाई पे। यहाँ पे मैंने PYQ निकलवा रखे हैं। PYQ की मेरे पास 2 बुक, एक मनाल सर की है, एक हिंदी मीडियम से धर्मेंद्र झाकर सर के। तो ये धर्मेंद्र झाकर सर के हैं, ये मैंने बाई करके मैंने फोटोकॉपी निकाली थी, और इनकी बुक भी आती है, आप खरीद सकते हो। मैं इनको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ से अच्छी मटेरियल मिलता है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने PYQ मैंने बताया था कि 2013 14 15 और लास्ट के मैंने 21 22 23 24 के कर लिए, बचे हुए करने, और जो पीछे वाले हैं उनका रिविजन करना है, तो ये आपको कर लेना है। और मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि एक तो मेरा हाथ बंद हो गया है राइट वाला, तो उसकी वजह से मैं मतलब लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं ओरली पढ़ रही हूँ, और मैंने एक तरीका और ढूंढा है जो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आपको, ये मेरा एक रजिस्टर है, शॉर्ट नोट्स एंड द इम्पोर्टेंस थीम फॉर UPSC प्रीलिम्स। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंस थीम मुझे लगती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी नोट डाउन करती हूँ, ताकि मैं जब रिवीजन करूँगी इसका, तो मुझे पता रहेगा कि इस थीम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी करंट में रहा है, जो भी है ना। तो ये मेरा मतलब UPSC के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे CDS का हो, अदर और भी एग्जाम हो, वो सारे यहाँ पे मैं इसमें जियो साइंटिस्ट का हो, वो सारे इसमें मैं अपनी थीम्स नोट करती हूँ, और जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। देन अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये मेरा है एनवायरनमेंट का जो नोट्स हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से करना है और आपको आज क्या करना है। तो मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। आपको एनवायरनमेंट में मैं डेली का टारगेट दे दूंगी, आपको वो गूगल पे या कहीं मैं बता दूंगी कि आप कहीं से, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। वैसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, आपको पता होगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आज आपको जो एनवायरनमेंट में करना है, वो आपको नेशनल पार्क करने हैं, टोटल नेशनल पार्क करने हैं आपको सारे स्टेट के, और उसके बाद हम करेंगे टाइगर रिजर्व। तो आपको पता होगा कि 58 टाइगर रिजर्व हुआ है MP में। जिसको भी पता है वो आप कमेंट में ज़रूर करना कि 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। और मैं बस आपको इतनी हिंट दे सकती हूँ कि वो MP में है, तो आप वो कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज आपको नेशनल पार्क करने हैं, नेशनल पार्क सारे करने हैं, और आपकी उनकी लोकेशन सब अच्छी तरीके से, उसके आसपास जितने भी लेक वगैरह है, रिवर वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ईजी वे में आप कहाँ से पढ़ें, आपको नोट समरी सारी चीज़ें मिल जाती, वो आप किस तरीके से करो। तो चलिए अब मैं वो आपको बता देती हूँ। ओके, सो या जो भी आप टॉपिक पढ़ रही हो, तो जिसके भी अभी जो भी लैपटॉप से पढ़ता है या अपना टैब से पढ़ते हैं या मोबाइल से पढ़ते हैं, तो आप ChatGPT पे जाइए और ChatGPT पे जाके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। आपके पास, आप ChatGPT का मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप जब तक यूज नहीं करते हो तब तक उसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन जब यूज करने लगते हो तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होने लगती है, आपको इंटरेस्ट आने लगता है, और आपको सारी चीज़ें जब वहाँ से मिल रही है ईजी वे में, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप ChatGPT को ओपन करोगे, और मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं खुद उसकी हेल्प ले रही हूँ, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ChatGPT को ओपन करोगे, आप वहाँ पे जाके जो भी टॉपिक मेंशन करोगे कि दिस टॉपिक फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन विद PYQ MCQ, तो आपको वो सारी समरी आपको विद शॉर्ट नोट्स, आप ये कहोगे इसके शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपने डाला कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड मुझे M लक्ष्मीकांत पॉलिटी की फुल समरी अब मुझे चाहिए, तो वो आपको पूरी पूरी डिटेल निकाल के दे देता है। उसके बाद आप PYQ से रिलेटेड जो भी
प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू या 2025 में जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या करंट में उस टॉपिक से जो भी कुछ रहा है वो सारा वहां पे डालोगे तो आपको सारे क्वेश्चन एनालिसिस सब आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है पॉलिटी को। जो भी आपको टॉपिक है, जैसे कि आपने यहाँ पे डाला कोई भी टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे आप डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बुक में ना पढ़ के उस समरी को, शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे। आपको सारा विद आर्टिकल, इस आर्टिकल में ये है, ये इसके कार्य है, ये इसकी शक्ति है, ये इनको मतलब जो भी इनकी शक्तियां वगैरह मिली हुई हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप अभी डालोगे तो शॉर्ट नोट्स की तरह आपको एक समरी तैयार करके दे देगा। आप सबसे पहले वहां पे चैट जीपीटी में डाल के आप पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट आप अपनी एम लक्ष्मीकांत की बुक को, उसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो आपको पढ़ने में ज्यादा इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बोरियत फील नहीं होगी। उसके बाद उस टॉपिक के जब आप पूरी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर भी रीड आउट कर लिया, आपने चैट जीपीटी से भी हेल्प ले ली, उसके बाद आप चैट जीपीटी पे जाना और वहां पे पीवाईक्यू वगैरह लेना। आपके पास भी पीवाईक्यू होंगे, उनको लगाना, पर जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाने के लिए आप वहां डालोगे तो आपको वो उसी टॉपिक के एमसीक्यू और पीवाईक्यू दे देंगे। उनका रिवीजन करना, उनको पढ़ना, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को डेप्थ में कंसेप्ट अपना क्लियर कर पाए। नहीं तो आप जैसे कि इसमें पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में और आप कहीं और से शॉर्ट नोट्स नहीं, और आपको ये भी नहीं पता है कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं, मुझे यही नहीं पता कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अभी एक बार आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में विद सोल्यूशन के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस तरीके से हेल्प लेनी है। तो इस साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से उसको यूज करती हूँ, किस तरीके से एमसीक्यू वगैरह देते हैं, तो आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आए हो और आपको लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे से कनेक्ट हो पाओ और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।